कि मंडल कमीशन की जो मद अदर स्टेटों में लागू है वो पंजाब में इमीडिएटली लागू किया जाए, लाइक 27% रिजर्वेशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड एम्प्लॉयमेंट, उनको जल्दी दिया जाए। जो ओबीसी की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। सारी समस्याएं हल हो जाती हैं, जैसे कि पार्लियामेंट की रिजर्वेशन, एमएलए की रिजर्वेशन और नीचे लेवल पे एमसी एमएलए एंड पंचायत लेवल की रिजर्वेशन भी उसमें कवर हो जाती है, और भी जो रिजर्वेशन का सिस्टम है वो थोड़ा सा सुचारू हो जाता है। किसी की स्थिति पंजाब में इंडिया में सबसे वर्स्ट है, सबसे बुरा हाल है। जैसे कोई भी जो कानून और कायदा बनता है उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता साथियों है। नमस्कार, मैं हूं विवेन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड न्यूज नेटवर्क। हमारे साथ हैं इस समय बलिंदर सिंह जी। बलिंदर सिंह जी पंजाब से हैं और ओबीसी फेडरेशन के अध्यक्ष, ओबीसी फेडरेशन चलाते हैं, ओबीसी फेडरेशन सेक्रेटरी हैं। इनसे हम बात करेंगे कि ओबीसी की पंजाब में क्या कुछ स्थिति है, क्या ओबीसी की वहाँ पॉपुलेशन है, ओबीसी का किस तरह से वहाँ रिजर्वेशन है, क्या ओबीसी को वहाँ हिस्सेदारी मिल रही है या नहीं मिल रही। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे। बलिंदर सिंह सर, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, मैं आपके लिए के चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि ये उन्होंने हमारी बात को जन जन पहुंचाने की कोशिश की है। तो पंजाब में जैसे आपने पूछा है कि ओबीसी की क्या स्थिति है, ओबीसी की स्थिति पंजाब में इंडिया में सबसे वर्स्ट है, सबसे बुरा हाल है। जैसे कोई भी जो कानून और कायदा बनता है उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। जैसे कि जो 27% रिजर्वेशन है वो तकरीबन पूरे कंट्री में शायद ही कोई स्टेट हो जहाँ पे नहीं लागू, वो पंजाब में लागू नहीं है। अच्छा। ऐसे ही अभी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 102 नंबर अमेंडमेंट किया था, जिससे हमें एजुकेशनल या सोशली बैकवर्ड की डेफिनेशन दी थी अंडर आर्टिकल 342 ए। पर जब हमें 342 ए में हमें जगह मिल गई और हम अब 341, 342, 342 ए एक ही चैप्टर के पार्ट है, तो हमें वो सारी फैसिलिटियां मिलनी चाहिए जो 341, 342 और 342 ए को मिलनी चाहिए। पर ये ट्रीटमेंट कहीं से भी हमें मिल नहीं रहा है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है और ना ही पंजाब गवर्नमेंट दे रही है। तो मैं उससे के साथ ये उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है तो हमारी बहुत सारी समस्याएं हल हो जाती हैं, जैसे कि पार्लियामेंट की रिजर्वेशन, एमएलए की रिजर्वेशन और नीचे लेवल पे एमसी एमएलए एंड पंचायत लेवल की रिजर्वेशन भी उसमें कवर हो जाती है, और भी जो रिजर्वेशन का सिस्टम है वो थोड़ा सा सुचारू हो जाता है। पर कोई भी हमने चिट्ठियां भी लिखी हैं पंजाब गवर्नमेंट को इसके बारे में, पर कोई प्रॉपर जवाब नहीं आया। बार बार यही भेज देते हैं लेटर कि आपकी रिप्रेजेंटेशन अंडर कंसल्टेशन है। तो मैं भगवंत मान जी को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ओबीसी का बनता हक उनको जल्दी दिया जाए। जो ओबीसी की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। जैसा कि आपने कहा, जो ओबीसी की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। किन मुद्दों के साथ आपकी फेडरेशन काम करती है? क्या आपके फेडरेशन के एजेंडे हैं? तो हमारी तो 28 डिमांड्स है, डिमांड चार्ट है। उसमें उसमें से मेजर कुछ कुछ मेजर उसमें डिमांड। मेजर डिमांड्स ये है कि मंडल कमीशन की जो मद अदर स्टेटों में लागू है वो पंजाब में इमीडिएटली लागू किए जाए, लाइक 27% रिजर्वेशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड एम्प्लॉयमेंट एंड पंचायत लेवल पे रिजर्वेशन, पंचायत राज में, पंचायत में, जिला परिषद में, ब्लॉक समिति में, चेयरमैन में, एमसी में, ये जो रिजर्वेशन है वो नेग्लिजिबल है। इट शुड बी एज पर दी प्रोपोर्शनेट टू द पॉपुलेशन। तो ये सारी डिमांड्स हैं। इसके अलावा फीस का स्ट्रक्चर में बहुत फर्क है। फीस स्ट्रक्चर हमारा एससी जैसा होना चाहिए। हमारे एज रिलैक्सेशन हमारे बच्चियों को मिलनी चाहिए। हमारे जो प्रिंटर्स का सिस्टम है उसमें पॉपुलेशन के बेस पे प्रिंटर्स होनी चाहिए। ओबीसी के 2 सर्टिफिकेट बनते हैं पंजाब में, एक बीसी का के ओबीसी का, एक ही सर्टिफिकेट बनना चाहिए। और जो एप्लीकेशन फॉर्म है ओबीसी के लिए, जो सर्टिफिकेट बनाने के लिए हम देते हैं, दैट इज नॉट एज पर द डीओपीटी गाइडलाइन। तो हमने डायरेक्टर वेलफेयर से बात भी की है और उसने हमें एक कोड ऑफ कंडक्ट का बहाना लगा के टाल दिया है। तो वो एज पर
डीओपीटी गाइडलाइन होना चाहिए जिसमें बड़ा स्पष्ट लिखा है कि खेती बाड़ी और तनख्वाह की आमदन छोड़ के आमदन लेनी है, और फैमिली इनकम की जगह पेरेंट्स इनकम का कंसेप्ट है, और भी बहुत सारियां जो त्रुटियां हैं प्रेजेंट फॉर्म में वो उसमें नहीं है, जिससे भाई सरकारी तंत्र जो हमें रोकता है हमारे लोगों को सर्टिफिकेट बनाने में, वो क्लियर, सारी हर्डल्स क्लियर हो जाती है। अच्छा, राहुल गांधी जी अभी जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, ओबीसी की बात कर रहे हैं, ओबीसी आरक्षण की बात कर रहे हैं और बात करते हैं कितने ओबीसी के सेक्रेटरी हैं, कितने ओबीसी के मंत्री हैं, ये सारी बातें करते हैं। तो राहुल गांधी से आप कितना है? राहुल गांधी जी जो बात कर रहे हैं, कांग्रेस बात कर रही है, पर पंजाब में स्थिति बड़ी डिफरेंट है। पंजाब में के राजू साहब गए थे, उनसे मैंने बातचीत की, उनको सारा बात समझाई। मिस्टर बाजवा जी से बात की है, वड़िंग साहब से बात की है, पर कोई भी आदमी ओबीसी के लिए मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब ये लगता है जो कांग्रेस के नेता, बड़े नेता कह रहे हैं, वो छोटे जो स्टेट लेवल के नेता हैं उसको फॉलो करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए पंजाब में ओबीसी को सोचना पड़ेगा कि किसको हमने वोट देना है। हम ये लोगों को अपील करेंगे कि उस व्यक्ति को वोट दी जाए, जो उस पार्टी को वोट दी जाए जो ओबीसी की बात करे। हमारा 28 पॉइंट प्रोग्राम है, उसकी कापियां हम अपने लोगों को दे रहे हैं। जो भी कोई राजनीतिक नेता उनके पास वोट मांगने जाएगा, वो चार्ट उनको देंगे और उसके ऊपर बात करने के लिए बात करेंगे। ये वो सेटिस्फैक्टरी जवाब देंगे तो ठीक है, नहीं तो हम उनको, अपने लोगों को ये सजेस्ट किया है कि उनको कहना थैंक यू, आप चलो, हम डिसाइड करेंगे किसको वोट देना है। तो आप लोगों ने सुना, बलिंदर सिंह जी हमारे साथ थे, इन्होंने बताया सर ने कि किस तरह से लोग, राहुल गांधी जी तो बात करते हैं लेकिन जो और स्टेट के लेवल हैं वो उस पर बात नहीं करते हैं। जो हाईकमान कांग्रेस कह रहा है वो तो बात कर रहे हैं, लेकिन जो स्टेट के लोग वो बात नहीं कर रहे हैं। पंजाब में ओबीसी की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है, ओबीसी का वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन नहीं है और इतना लंबा समय होने के बावजूद यूनिवर्सिटी में कई जगह इनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आप लोगों की क्या राय इस वीडियो को लेकर, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।